जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक और वैकेंसी का जो फॉर्म है वो निकाल दिया है। एनटीपीसी की जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल पे, उसका फॉर्म निकल चुका है। कितनी वैकेंसी है, आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। किन किन पोस्टों के लिए टाइपिंग मांगी गई है और कौन कौन सी पोस्टें हैं और किस पोस्ट के लिए कितनी एज, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आज इस वीडियो के माध्यम से सारी डिटेल में मैं आज आपसे बात करूंगा बच्चों। और किस बोर्ड से आपको फॉर्म भरना है, सारी चीजें ए टू जेड, आज कुछ भी चीज नहीं छूटेगी। एज रिलैक्सेशन आपको कितना इसमें दिया गया है, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैं बच्चों बात करूंगा। और आप लोग एनुअल कैलेंडर भी सामने देख रहे हो, सबसे पहले इसके ऊपर बात करूंगा और फिर सारी की सारी जो वैकेंसीज की जो डिटेल है वो बताऊंगा। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक वीडियो बने रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने एक बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और बच्चों, कमेंट के माध्यम से ये जरूर लिखा करें कि आप लोग ये वीडियो किस स्टेट से देख रहे हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जानते हैं कि बच्चों, ये जो एनुअल कैलेंडर है रेलवे भर्ती बोर्ड, इसी के हिसाब से सारी की सारी वैकेंसीज लेके चल रहा है। परंतु एग्जाम जो है कंडक्ट कराने की जो डेट है उसमें डिले थोड़ा हो रहा है। ठीक है, एलपी के जो फॉर्म आए थे बिल्कुल टाइम से आए थे, टेक्नीशियन के फॉर्म आए थे जो टाइम से आए थे। अब बच्चों को जो इंतजार था वो था एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली थी उसके जो नोटिफिकेशन था उसका इंतजार था। इसका नोटिफिकेशन पहले आ चुका था बच्चों और उसकी डिटेल में पहले डाल चुका था, लेकिन पूरा का पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया था। ठीक है, पैरामेडिकल की जो वैकेंसी थी वो आरआरबी ने पहले निकाल दी थी और जुलाई सितंबर का टाइम दिया गया था एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए। लेकिन इस बात में भी रेलवे भर्ती बोर्ड बिल्कुल खरा निकला है। ठीक है, जुलाई से सितंबर के बीच फॉर्म आने के लिए कहा था और सितंबर में आपके फॉर्म ये आ चुके हैं। ठीक है, एनटीपीसी की जो वैकेंसीज है वो किस किस लेवल की है इस पे भी आज हम बात करेंगे। 4, 5, 6 और 2, 3 पे कौन कौन सी वैकेंसीज आपकी आएगी और किन किन पोस्टों के लिए आपकी टाइपिंग मांगी गई है और किन किन के लिए टाइपिंग नहीं मांगी गई है। अक्टूबर दिसंबर में भी आप लोग तैयार रहिए लेवल फर्स्ट की वैकेंसीज के लिए, ग्रुप डी की वैकेंसीज के लिए। क्लियर है चीजें? चलिए बच्चों, अब बात कर लेता हूं पूरी की पूरी वैकेंसीज के बारे में कि क्या क्या वैकेंसीज में आपसे मांग गया है। ठीक है, और आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों आज से। 9 से 14 सितंबर से आपके फॉर्म आज से ओपनिंग डेट है। आज से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग डेट जो आपकी रहने वाली है वो 13/10/2024 रात के 12 बजे तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 13 अक्टूबर तक। ठीक है, फीस जो आप लोग जमा कर सकते हो, फीस में आपको 2 दिन की रियायत दी गई है, यानी कि 14/10 और 15/10 तक। ठीक है, 13 में आपकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, इसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन फीस जमा कर सकते हो 14 और 15 दोनों डेट में। ठीक है, डेट ऑफ मॉडिफिकेशन के बारे में मैं आगे बात करूं कि विंडो आपकी करेक्शन की किस डेट में आपकी खुलने वाली है, किस डेट से किस डेट के बीच आप लोग करेक्शन कर सकते हो। अगर यहां पे जानना चाहते हो तो यहां पर जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 16/10 से लेकर 25/10 तक लगभग 9 से 10 दिन का टाइम इसमें आपको दिया गया है। अगर किसी के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको यहां से जो है 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का टाइम दिया गया है। आप लोग अपने फॉर्म को दोबारा मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन बच्चों इसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आप लोग जैसे ही फॉर्म भरते हो ना ऑनलाइन, जैसे आप लोग फॉर्म भरोगे तो बहुत अच्छे तरीके से बहुत ध्यान से भरना कि उसकी जो है ये नौबत ना आए कि आपको जो है फॉर्म को करेक्शन करना पड़े फॉर्म में। ठीक है, और फीस इसकी मैं आपको बता दूं, करेक्शन की फीस मुझे लगता है कि 250 रुपए पहली करेक्शन पे, और करेक्शन करने के बाद आपने सबमिट कर दिया और बाद में फिर आपको याद आता है कि हो रहे एक करेक्शन और रह गई, तो फिर आपको 500 रुपए आपको फीस देनी पड़ेगी। क्लियर है चीजें? ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बच्चों इन्होंने साफ कहा है कि आपका जो डेट्स ऑफ सीबीटी है वो अदर स्टेट, मतलब कि जो डेट दी गई है ऊपर, उनमें कहीं भी एग्जाम की डेट नहीं दी गई है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई वेबसाइट पे आप लोग बने रहिए और वेबसाइट को देखते रहिए आरआरबी की, तो वहां पे आपको डेट देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको वेबसाइट पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर दिन की अपडेट किसी भी भर्ती से रिलेटेड है वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अब किन किन पोस्टों के लिए ये जो ऑनलाइन फॉर्म एनटीपीसी के निकले हैं, कौन सी वे पोस्ट है, टोटल मिलाकर मैं आपको बता दूं 5 पोस्ट दी गई है। 1, 2, 3,
4 और 5। कौन कौन सी है पांचों पोस्ट? सबसे पहली है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, दूसरी पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, तीसरी पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये होता है जो ट्रेन में सबसे पीछे के डब्बे में जो झंडी दिखाता है ना वो, ठीक है। जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन 5 पोस्टों के लिए एनटीपीसी ने ये वैकेंसी निकाल ली है। आगे जानते हैं कि कितनी वैकेंसी है, कितनी एज है और इनमें से किस पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग मांगा गया है, ठीक है। चलिए, ये टोटल वैकेंसीज की आप लोग डिटेल देख पा रहे हो बच्चों, ये टोटल डिटेल आप लोग वैकेंसीज की यहां पे देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर आप लोग नंबर फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए, तो लेवल 6 की ये पोस्ट आपकी रहेगी, ठीक है। इनिशियल पे आपका इसमें रहने वाला है 35,400। मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका इसमें रहेगा वो B2 लेवल का रहेगा, और एज जो आपकी इसमें मांगी गई है उसकी एज की गणना 1/1/25 से होगी, और एज मांगी गई है 18 से 33 साल। 18 से 33 साल आपकी इसमें एज मांगी गई है। और साफ साफ उन्होंने नीचे एक नोट में कहा है कि 3 साल की छूट सभी को दी जाएगी कोविड की वजह से, 3 साल की छूट सभी को दी जाएगी कोविड की वजह से। उन्होंने साफ साफ लिखा है कोविड की वजह से 3 साल की छूट सभी को दी जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है। एज के लिए मैं सभी को बता दूं इसमें कि एज 18 से 33 उन्होंने एज दे रखी थी, ठीक है, परंतु कोविड की वजह से 18 से 36 एज कर दी गई है, 18 से 36 साल एज कर दी गई है। और ये 36 होने के बावजूद भी आप लोग जिस कैटेगरीज से आते हो उस कैटेगरीज के लिए आपको अलग से भी छूट दी जाएगी, यानी कि 36 के बाद भी आप लोग एज रिलैक्सेशन पाओगे, 36 के बाद भी, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यह आगे एज रिलैक्सेशन का परफॉर्मा भी दिया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी के लिए आप लोग जान लें, इसमें पोस्ट दी गई है 1736। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है इसके लिए पोस्ट दी गई है 1736। नंबर 2 पे स्टेशन मास्टर की पोस्ट, अच्छी पोस्ट है, लेवल 6 की ये है, 35,400 पे लेवल है। A2 इसमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। एज आपकी वही 18 से 36 है, एज रिलैक्सेशन आगे बताऊंगा। 994 पोस्ट इसमें दी गई है, ठीक है। नंबर 3 पे गुड्स ट्रेन मास्टर मैनेजर, ठीक है, जिसे गुड्स गार्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसका ये जो आपकी लेवल रहेगा 5 लेवल की आपकी इसमें पोस्ट रहेगी। 29,200 आपका इनिशियल पे रहेगा। A2 लेवल का ही है इसमें मेडिकल बच्चों। एज आपकी वही 18 से 36 रहेगी। और इसमें जो आपकी पोस्ट दी गई है वो है टोटल पद 3144। अगली पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, 5 लेवल की इसमें आपकी पोस्ट रहेगी। इनिशियल पे इसका 29,200 है। और C2 लेवल का आपका इसमें मेडिकल रहेगा। बताऊंगा आगे कि C2, A2 और B2 में क्या क्या होगा, ठीक है। एज आपकी 18 से 36 साल ही रहेगी। और टोटल पोस्ट जो इसमें दी गई है वो 1507 दी गई है। सबसे लास्ट पोस्ट 5वीं पोस्ट है इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जो 5 लेवल की आपकी पोस्ट रहेगी। 29,200 इनिशियल पे है। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, 18 से 36 एज रहेगी और 732 इसमें पोस्ट है। टोटल मिलाकर आपकी इसमें पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 8,113। टोटल पोस्ट हो जाती है 8,113। कोविड की वजह से 3 साल की छूट सभी को मिलने वाली है, ठीक है, यानी कि 18 से 36 आपकी एज हो चुकी है। कोई दिक्कत है? ठीक है, आगे चलिए। एज रिलैक्सेशन 36 के बाद बताऊंगा कि कितनी कितनी एज आपकी इसमें हो जाएगी, ठीक है। आगे चलिए। इन्होंने साफ साफ कहा है कि रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा अगर आप लोग SC ST OBC EWS PWBD एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इन सभी से हो तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, इसमें चलिए टाइपिस्ट की जो टाइपिंग की जो पोस्ट है उनके लिए मैं आपसे आगे ही बात करूंगा, ठीक है। आगे इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं बस, बिल्कुल। इन्होंने कहा है कि स्टेज जो आपकी इसमें रहने वाली है वो फर्स्ट स्टेज रहेगी, सेकंड स्टेज का एग्जाम रहेगा। और ये दोनों एग्जाम होने के बाद जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग मांगी गई है तो उन पोस्टों के लिए, यानी कि जो फर्स्ट एग्जाम है वो आपका कॉमन है। जो सेकंड स्टेज पे आपकी मेरिट लगेगी तो सेकंड स्टेज पे जिनका नंबर आएगा तो जिस पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग है उनका टाइपिंग होएगा। और जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग नहीं है उनका डायरेक्टली एग्जाम के बाद DV हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर उनका मेडिकल हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। जिन पोस्टों के लिए है उन्हीं के लिए
आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। आगे बताऊंगा किन किन पोस्टों के लिए। जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होता है, जैसे ही आपका फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होता है, तो मान लो कि आपकी वैकेंसीज जो है ये 8,000 समथिंग आप लोग मान लो। इसका उन्होंने कहा है कि सेकंड स्टेज में जो जाएंगे वो 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, यानी कि 15 × 120, लगभग 1,20,000 बच्चे सेकंड स्टेज में जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट स्टेज की जो वैकेंसी है वो आप लोग मान सकते हो, टोटल 8,000 ना मानकर 1,20,000 मानिए, आपको नंबर डालना है 1,20,000 में। ठीक है, ये 15 गुना बच्चे लेंगे जितनी वैकेंसीज है उसका फर्स्ट स्टेज में। ठीक है, और फर्स्ट स्टेज ओनली क्वालिफाई है, सेकंड स्टेज की आपकी मेरिट लगेगी। समझ आ रही है चीजें? ठीक है, आगे चलिए। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/3 की, चाहे फर्स्ट स्टेज हो या फिर सेकंड स्टेज हो। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा था कि A2, A3, B2 और C2 लेवल में ये क्या क्या चेक करेंगे। ठीक है, तो इनमें आईज के बारे में इधर साइड में दी है कि A2 लेवल पे अगर है तो आपका जो विजुअल है वो आपका किस प्रकार का होना चाहिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, मैं पूरी की पूरी पीडीएफ वहां पे डाल देता हूं वीडियो के तुरंत बाद, तो आप लोग सारी चीजें देख सकते हो। और आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसी पोस्ट के लिए आप लोग अपना मेडिकल भी देख सकते हो कि आपकी आइज किस प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले। ठीक है, एज लिमिट की मैं बात बता चुका हूं आपको। ठीक है, फिर एज रिलैक्सेशन की बात कर रही है। एज रिलैक्सेशन मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, चलिए। एज रिलैक्सेशन मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, सेंटर में आपकी जाति ओबीसी आती है, तो 3 साल की आपको इसमें छूट मिलेगी। SC ST कैंडिडेट अगर आप लोग हो, SC ST कैंडिडेट अगर आप लोग हो, तो आपको 5 साल की इसमें छूट मिलेगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए वही अपनी 3 साल रहती है। ठीक है, UR और EWS के लिए, ओबीसी के लिए 6 साल की है और SC ST के लिए 8 साल की छूट इसमें दी गई। PWBD के लिए वही 10 साल की, और PWBD में अलग अलग दी गई है कैटेगरी वाइज, अलग अलग दी गई है बच्चों, कैटेगरी वाइज अलग अलग। ठीक है, PWBD की आपको 3 कैटेगरी इन्होंने दिखाई है कि अगर आप लोग जनरल हो या EWS हो तो आपको कितनी छूट, और ओबीसी SC ST के लिए ठीक है कितनी कितनी छूट दी गई है। जनरल EWS के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 और इसके लिए 15 SC ST के लिए। ठीक है, चीजें क्लियर हो चुकी है। एज रिलैक्सेशन भी यानी कि आपको बहुत अच्छा खासा इसमें मिलने वाला है, क्योंकि बच्चों इसमें जो आपकी एज मांगी गई है वो 36 साल इसमें आपकी एज मांगी गई है, 18 से 36 साल। ठीक है, तो इसमें 3 साल की छूट ओबीसी को मिल गई, तो ओबीसी के लिए 39 साल तक फॉर्म भर सकते हो। 5 साल की छूट इसमें मिल जाती है आपकी SC ST के लिए, यानी कि आप लोग 41 साल तक फॉर्म भर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई है जो आप लोग काफी एज तक इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, काफी एज वालों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और फीस की अगर मैं बात कर लेता हूं बच्चों, तो फीस आपकी इसमें 500 रुपए रहेगी जनरल कैंडिडेट और EWS के लिए और ओबीसी के लिए। बाकी जो कैटेगरीज बची है SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट, उन सभी के लिए फीस आपकी 250 रुपए रहेगी। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि फर्स्ट स्टेज के एग्जाम में जैसे आप लोग बैठते हो तो जिनकी फीस 250 लगी है तो उनकी 250 की 250 वापसी हो जाएगी, जिनकी फीस 500 लगी है इन 500 के 400 रुपए आपके वापसी हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को बैठना पड़ेगा तब ये फीस रिटर्न होगी। अगर आप लोग एग्जाम छोड़ते हो तो ये फीस पूरी की पूरी भर्ती बोर्ड रख लेगा 500 के 500 रुपए। नंबर चाहे आपका आए या ना आए, अगर आप लोग बैठते हो एग्जाम में तो 400 रुपए आपके रिफंड हो जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो आप लोग अकाउंट नंबर डलवाओगे फीस आपको अपने अकाउंट से ही कटवानी है। जैसे आप लोग फीस भरवाते हो ना, यहाँ पे जो कैफे वाले पे आप लोग फॉर्म अप्लाई करवाओगे और वहां पे जो अकाउंट नंबर से आपकी फीस कटेगी वो आपको अपने अकाउंट से कटवानी है। अगर आप लोग कैफे वाले से कटवा भी लेते हो फीस, तो जो रिफंड का जो अकाउंट का जो ऑप्शन उसमें मांगा गया है रिफंड का, उसमें आपको अपना अकाउंट नंबर ही डलवाना है। ठीक है, तो आपको अपने ही अकाउंट में रिफंड मिलेगा। नहीं तो अगर आप लोग अपना अकाउंट नहीं डलवाते हो, कैफे वाले ने अपना अकाउंट डाल दिया, तो पूरी की पूरी रिफंड राशि जो 400 की है फर्स्ट स्टेज में बैठते ही ये कैफे वाले के अकाउंट में चली जाएगी, आपको इसका कुछ भी नहीं मिलने वाला है फिर। ठीक है, चीजें क्लियर?
ठीक है बच्चों, चलिए अब फर्स्ट स्टेज की बात आ चुकी है बच्चों, सारी चीजें क्लियर हो चुकी। अब फर्स्ट स्टेज की बात आ चुकी है और आगे पोस्ट दी गई है। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे जो टाइपिंग वाली पोस्ट है वो कौन कौन सी है। ठीक है, फिलहाल फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर लेता हूं। और यहां तक की वीडियो अगर आपको बच्चों अच्छी लगी तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बच्चों बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता ना मिले। एक ही वीडियो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ठीक है, और आगे भी जो डिटेल रह रही है वो सारी चीजें कवर करने वाला हूं। यहां तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, चलिए फॉर्म जैसे ही आप लोग अप्लाई कर लोगे और एग्जाम की डेट आ जाएगी तो सबसे पहला जो एग्जाम होगा उसका नाम भर्ती बोर्ड ने रखा है स्टेज फर्स्ट सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होएगा और ये आपका स्टेज फर्स्ट का टेस्ट होएगा। ओनली क्वालिफाई है, ओनली क्वालिफाई, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ने वाले हैं। ठीक है, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ने वाले हैं। बस ये है कि जो इसमें क्वालिफाई करेगा 8 गुना बच्चे वैकेंसीज के 1,20,000 वो सेकंड स्टेज में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस फर्स्ट स्टेज में आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। इस 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ये 100 क्वेश्चन आपको यानी कि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको किस किस चीज के मिलेगा? मैथ के आपके 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के आपको 40 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन आपको इसमें रीजनिंग के मिलने वाले हैं। 30 क्वेश्चन आपको इसमें रीजनिंग के मिलने वाले हैं। टोटल मिला के आपको 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में करने होंगे। ठीक है, और 1,20,000 बच्चों में आपको नंबर लाना होगा। नेगेटिव मार्किंग इन्होंने कहा है साफ साफ, रेलवे हमेशा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखता है। अगर आप लोग 3 गलत करते हो तो एक आपका सही भी काट लिया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस भी अगर आप लोग चाहते हो, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से बता भी दे रहा हूं। और अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ पूरी की पूरी उपलब्ध करा दूंगा मैं। ठीक है, मैथ के पूरे का पूरा सब्जेक्ट मैंने सोच रहा हूं कि भाई फर्स्ट स्टेज के लिए अलग से एक वीडियो बनाओ। वैसे मैंने एक बना भी रखी है, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाते हो तो वहां पे मैंने सिलेबस की पूरी वीडियो बना रखी है। ठीक है, और मैथ अगर आप लोग कंप्लीट करना चाहते हो तो मैथ भी मैंने यूपी पुलिस का पढ़ा है। लेकिन बच्चों अगर आप लोग एक चैप्टर, मान लो कि नंबर सिस्टम का कोई चैप्टर है, आपने अच्छे से कवर किया है तो फिर इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैथ सभी में एक सा ही आता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरी चीजें आप लोग कवर कर सकते हो। नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन की, ठीक है, दशमलव भिन्नों के, एलसीएम, एचसीएफ, मैसेल, ऐसे कई चैप्टर दिए गए हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के, अनुपात समानुपात के, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा दिया है, फिर ज्योमेट्री दी है, ट्रिग्नोमेट्री दी है बच्चों। ठीक है, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स दी है। ठीक है, तो इसमें जो सिंपल सिंपल से चैप्टर दिए गए बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर कराए हैं बच्चों। ठीक है, उसी प्रकार से आपके जनरल नॉलेज के कुछ चैप्टर दिए गए हैं इसमें, और जनरल अवेयरनेस, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, फिर चैप्टर वाइज आपको बता भी दूंगा। ठीक है, नीचे इन्होंने कहा है कि मिनिमम परसेंटेज आपको लानी जरूरी है। कितनी? जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30% और एससी एसटी के लिए 30%, 25%। लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं बचती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि अगर आपकी 8,000 वैकेंसी है, इसके 1,20,000 यानी कि 15 गुना बच्चे मिलेंगे। ठीक है, और 15 गुने बच्चों का सिलेक्शन फिर चाहे 60% पे हो या 80% पे हो या फिर 40% पे हो, तो वो उन्होंने 1,20,000 ही लेने हैं बच्चे। इन 40% की कोई वैल्यू फिर नहीं बचती है, सिलेक्शन चाहे जितने भी बच्चों का हो। ठीक है, और जिस परसेंटेज पे हो जाए। ठीक है, तो जो बच्चे फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करेंगे वो पहुंच जाएंगे सेकंड स्टेज में, सीबीटी 2 में। ठीक है, यहाँ पे 1,00,000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा 15 गुना बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में आपको क्या कवर करना है? इसमें आपको 90 मिनट का ही समय मिलेगा इस वाले एग्जाम के लिए भी। और लेकिन इसमें क्वेश्चन 120 होंगे। वहां पे क्वेश्चन 100 थे, यहाँ पे क्वेश्चन 120 होंगे। 120 क्वेश्चनों में मैथ 35 नंबर का, रीजनिंग 35 नंबर की, लेकिन अब के यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आपका 50 नंबर का कर दिया है बच्चों। मैथ रीजनिंग जिसकी अच्छी है 70 नंबर की आ रही है भाई मैथ रीजनिंग। और यहां से आप लोग इन 50 क्वेश्चनों में अगर 30 भी मार लेते हो तो 100 क्वेश्चन आप लोग सही कर लेते हो, तो ये समझना कि भाई आपका नंबर आ जाएगा निश्चित तौर से बच्चों। तो आपको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैथ अगर आपको सीखना है तो चैनल पर जल्दी से विजिट कर लीजिए। ठीक है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें 90 मिनट का समय तो सभी को मिलेगा, लेकिन 120 मिनट का समय पीडब्ल्यूबीडी के लिए, विकलांग के लिए 120 मिनट का समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग सभी के लिए है। ठीक है,
सिलेबस की मैंने कहा है कि फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज की अलग से वीडियो बनाऊंगा, और मैंने बनाई हुई भी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज दोनों की डाली हुई है, ठीक है, चैप्टर वाइज डाली है। आप लोग यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट, हमें अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है बच्चों, ठीक है, आप लोग वहां पे जाके देख लीजिए। चलिए, अब बात आ चुकी है बच्चों टाइपिंग स्किल टेस्ट की, ठीक है, यानी कि जिन्होंने फर्स्ट स्टेज को क्लियर करा है, सेकंड स्टेज में पहुंचे, फिर सेकंड स्टेज की मेरिट लगेगी, और जिनका सिलेक्शन मेरिट में होगा, जिनका सिलेक्शन मेरिट में होगा, तो मेरिट वालों की अगर उन्होंने पोस्ट ऐसी भरी है जिनका टाइपिंग टेस्ट होना है, जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट है, तो उनका तो होगा टाइपिंग टेस्ट। और अगर उन्होंने ऐसी पोस्ट भरी है कि टाइपिंग टेस्ट उस पोस्ट पे नहीं है, तो फिर उनका डायरेक्ट होगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद मेडिकल सिलेक्शन। जिनके लिए टाइपिंग टेस्ट है उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद फिर डीवी होएगा और फिर मेडिकल होएगा। क्लियर है चीजें? चलिए, अब उन्होंने इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग टाइपिंग मांगी गई है, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करूं मैं, तो इंग्लिश में आपकी जो टाइपिंग मांगी गई है वो मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट, 30 WPM की। और हिंदी में जो टाइपिंग मांगी गई है वो मांगी गई है 25 WPM की, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है अगर आप लोग टाइपिंग की पोस्ट भरते हो, ठीक है। आगे बता दे रहा हूं कौन कौन सी पोस्ट टाइपिंग के लिए इसमें रखी गई है, ठीक है। चलिए, आपके सामने है ये पूरी की पूरी सारणी, और इसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि गुड्स गार्ड के लिए एक तो फर्स्ट स्टेज का टेस्ट होगा जो कॉमन है, जो सभी पोस्टों के लिए है, इन 5 की 5 पोस्टों के लिए जो फर्स्ट स्टेज रहेगी, समान पेपर आएगा, ठीक है। सेकंड स्टेज का पेपर भी कॉमन है जो इन 5 की 5 पोस्टों के लिए रहने वाला है, ठीक है। परंतु उसके बाद जैसे ही गुड्स गार्ड है तो इसके लिए आपका कोई स्किल टेस्ट नहीं है, टाइपिंग टेस्ट नहीं है, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की अगर पोस्ट भरते हो, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर आप लोग पोस्ट भरते हो, तो यहां पे आपकी टाइपिंग होनी है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की अगर पोस्ट भरते हो तो टाइपिंग आपकी होनी है। चीफ कॉमर्शियल टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट पे कोई टाइपिंग नहीं है। और स्टेशन मास्टर पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसमें आपका साइको होने वाला है, इसमें आपका साइको होने वाला है स्टेशन मास्टर। चीजें समझ में आ चुकी है सारी की सारी। तो 2 पोस्टों के लिए इसमें आपकी टाइपिंग दिखाई गई है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ठीक है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए जोन आपको दिखाए गए हैं, आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी प्रयागराज, आरआरबी पटना, ऐसे ही बहुत सारे जोन ही आगे दिखाए गए हैं। और जोन वाइज पोस्ट भी आपको दिखाई गई है कि जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है और एसटी की कितनी है, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बच्चों को इसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, और इसमें मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि आपको किस जोन से भरना है और किस जोन में पोस्ट अच्छी दी गई है और कहां पे जो आपकी मेरिट है वो डाउन रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज अगर आपकी समझ में आ चुकी है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है बच्चों, तो वीडियो को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा प्यार दे, इस वीडियो को लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। कोई भी अपडेट हो किसी भी भर्ती से रिलेटेड मैं आपको समय पे बताता रहता हूं बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसके बाद आप लोग चैनल से जुड़ते हो, तो जुड़ने के बाद आपको क्या क्या चीज इसमें रेलवे के और एग्जाम में मैं आपको देने वाला हूं। एक तो सिलेबस आपको बताने वाला हूं, इसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, तैयारी आप लोग कहां से करोगे, किस प्रकार करोगे कि आपका नंबर, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो सारी चीजें आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लास्ट तक वीडियो में बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।